आइए आज हम लोग क्लास 10 साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो कल की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो होता है सीधा। जो हमारा आभासी यानी काल्पनिक यानी आभासी जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी जो पक्ष दृश्य यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है वह उत्तल दर्पण। ठीक है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, इसलिए यह दूर की वस्तुओं को छोटा करके दिखाता है, इसलिए इसे पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता होगी। तो देखते हैं, उत्तल लेंस है। ठीक है। उत्तल लेंस है तो एफ बराबर दिया हुआ कितना है? दिया हुआ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है। 20 सेंटीमीटर ज्ञात क्या करना है? पी यानी क्षमता बराबर वाट। तो पहले ये 20 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग पहले मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ बटा 100 हो जाएगा। ठीक है। 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग को पता है कि P इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है। ठीक है। तो 1 देंगे और f कितना आया मेरा? तो 0.2 आया। ठीक है। तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बैठ जाएगा। ठीक है। अब इसको काटेंगे 2 5 10, तो यहाँ 5 बार कटेगा। तो 5 जो ये आ गया हमारा क्षमता, यहाँ पे 5 डायोप्टर हो जाएगा प्लस 5 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा 3 यानी प्लस 5 डायोप्टर, ये सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हीरा का अपवर्तनांक होता है। तो जो हीरा का अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42। तो ऑप्शन नंबर ये 3 सही होगा। ठीक है। पाँचवा है दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है द्विफोक्सी लेंस और चौथा है इन सभी का। तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है वो है कौन? उत्तल लेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आँख के लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो हमारा जो आँख का लेंस होता है वो प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? रेटिना पे। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 8वां, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम है। ठीक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। अगला क्वेश्चन, आवेश दिया हुआ है Q, ठीक है, और समय T और विद्युत धारा I में क्या संबंध होता है? तो हमें पता है जो I बराबर होता है क्या होता है? I बराबर Q/T, यानी जो विद्युत धारा होता है वो होता है आवेश बटे समय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो पहला ऑप्शन है ए मीटर, दूसरा है वोल्ट मीटर, तीसरा है गैल्वेनोमीटर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर की माप जो होता है वो वोल्ट मीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? वोल्ट मीटर से। अगला क्वेश्चन, एक किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? पहला ऑप्शन है 3.6 जूल, दूसरा है 3.6 इंटू 10 का पावर 4 जूल, अगला है 3.6 इंटू 10 का पावर 5 जूल और चौथा ऑप्शन है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। तो ऑप्शन नंबर 4 ये आपका सही होगा। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। ठीक है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है, यानी किस ध्रुव से निकलती है? तो वो होता है उत्तरी ध्रुव। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 100 हर्ट्ज, दूसरा है 60, तीसरा 50 और चौथा है 10। तो जो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती एसी करंट यानी जितना उत्पादित किया जाता है वो है 50 हर्ट्ज। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया जो होती है वो उदासीनीकरण कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण। अगला है अभिक्रिया CuSO4 प्लस Fe, ये बना रहा है FeSO4 प्लस Cu बना रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। जो भी तत्व एक तत्व और यौगिक के बीच जो अभिक्रिया होती है तो वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें जो होता है वो अभिक्रियाशील जो अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है, वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। उसी प्रकार यहाँ जो Fe है वो इसको विस्थापित कर दिया है कॉपर को और उसका स्थान ग्रहण करके FeSO4 बनाता है और Cu। ठीक है। अगला क्वेश्चन, समीकरण Cu
प्लस O2, तो ये बना रहा है CuO में किसका उपचयन होता है? तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होती है? ऑक्सीजन की वृद्धि। तो हम लोग यहाँ देखेंगे किस में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि किस में हुई? Cu में। Cu यहाँ अकेला था, यहाँ पे आ गया उसके साथ ऑक्सीजन, तो वृद्धि किस में होगी? Cu में, यानी ऑप्शन नंबर 1 ये सही होगा। अगला है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए क्वच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन में होता है वो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा जल का pH मान हो जाता है। तो अम्लीय वर्षा तब होती है जब उसका वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम होता है। ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, CaOCl2 का प्रचलित नाम, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका जो प्रचलित नाम है उसे क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। ठीक है। 20 नंबर है, शरीर के तापक्रम पर पिघलने वाला धातु। तो जो शरीर के तापक्रम पर पिघलने वाला धातु वो है गैलियम है। ठीक है। वो कौन सा धातु है? गैलियम। 2 होता है, एक गैलियम होता है और एक सीजियम होता है, जो शरीर के तापक्रम पर पिघलने वाला धातु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है, कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक वो है ग्रेफाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीतल मिश्र धातु है, यानी पीतल किससे बना होता है? तो वो बना होता है तांबा, यानी कॉपर प्लस Zn। तो तांबा प्लस जस्ता से बना होता है वो मिश्र धातु। मिश्र धातु किसका होता है? पीतल का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता होती है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, क्योंकि उसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। निम्न में एल्कोहल प्रक्रियात्मक समूह का फॉर्मूला क्या है? यानी एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? OH। OH को किससे डिनोट करते हैं? एल्कोहल का सूत्र होता है OH। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बोलते हैं उसको एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सूत्र दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, H2SO4 दिया हुआ है, CH3COOH दिया हुआ है और HNO3 दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये 3 नंबर, एसिटिक अम्ल CH3COOH होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है। अमीबा में अपना भोजन किसकी सहायता से पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से पकड़ता है? तो वो पकड़ता है कुत्पाद की सहायता से। ठीक है। कुत्पाद की सहायता से पकड़ता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो जठर ग्रंथियाँ जो होती हैं वो पाई जाती हैं अमाशय में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई वो है नेफ्रॉन, इसी को बोला जाता है विक्राणु। ठीक है। 30 नंबर है, फल पकाने वाला हार्मोन है। तो फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? तो वो है एथिलीन। ठीक है। एथिलीन जो है उसको फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नर हार्मोन है। तो नर हार्मोन कौन सा है? एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इनमें से कौन ही? तो ऑप्शन नंबर ये 3 हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन जो है वो नर हार्मोन है। अगला है, उस जंतु का नाम जो पुनरुद्भवन द्वारा जनन करता है। तो पुनरुद्भवन जो जनन होता है वो होता है प्लेनेरियम में। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 ये सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव मादा में गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? तो मानव मादा के गर्भाशय में निषेचन होता है डिम्ब वाहिनी में, यानी फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? आम, गुलाब, गेहूँ, मटर। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जीन शब्द जो प्रस्तुत किया था वो जॉनसन ने किया था। ठीक है। जीन का जॉनसन ने किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो उत्पादक कौन कर रहा है? तो वो घास, यानी जो ऑप्शन। तो जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? प्रस्तुत किसने किया था? तो वो जॉनसन ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो उत्पादक कौन है? सर्प, मेढक, ग्रासहोपर या घास? तो उत्पादक जो है वो घास है। ठीक है। अगला, अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक जो है वो कौन है? कवक है, गाय है, बाघ है या फिर घास? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यानी कवक। जो अपघटक है वो कवक है। अगला है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो वृक्षों को काटने से रोकना। ठीक है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्षों को काटने से रोकना। बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिएगा।
दो क्वेश्चन दिए हैं, एक ये मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, एक ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो ये जरूर कमेंट करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों का न्यूनतम वेग होना चाहिए, तो पवनों का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा पवन ऊर्जा के लिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।